नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनटेक चैनल। इस वीडियो में मास्टर बाथरूम में सीपीवीसी पाइप को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट करना सिखाऊंगा। मेरे केस में मास्टर बाथरूम में जैक्वार 5-वे डाइवर्टर है, मेट्रोपोल है, तो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि किस तरह से उसको आप फिट करेंगे। नए प्लम्बर जो है अक्सर नए लड़कों से जो है कनेक्शन उल्टा कर देते हैं, बाद में प्रॉब्लम आ जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मेन आउटलेट आप कैसे निकालेंगे। मेरे केस में कम से कम बजट में कम से कम पाइप में मेन आउटलेट को मैं निकाल दिया हूँ। कस्टमर का जो पाइप है ना, 3 से 4 गुना पाइप जो है बचा हुआ है। तो किस तरह से रास्ता चुनेंगे, कैसे आप मेन आउटलेट निकालेंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 पाइप आप देख रहे हैं। यहाँ पे 1 इंच का एक पाइप है, ये ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है। उसके बाद ये 1.25 इंच का पाइपलाइन है मेरा। इस बाथरूम में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके लिए ये 1.25 इंच का पाइपलाइन जा रहा है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो पाइप आगे बढ़ रहा है ना, ये मेन आउटलेट है। अभी ये पाइप जाएगा, वहाँ पे बहुत सारा पाइप, मल्टीपल पाइप है, मतलब 1 से ज़्यादा पाइप है। मैं आपको वही दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको मेन आउटलेट निकालना है और पाइप जो है किस तरह से बचाना है, ताकि जो है कस्टमर का पाइप जो है कम से कम पाइप लगे, कम बजट में काम हो सके। देखिए अब ये यहाँ से ये जो है बाथरूम के अंदर एंट्री करता है 1.25 इंच का पाइप। आइए बाथरूम के अंदर दिखाता हूँ मैं। अब देखिए बाथरूम के अंदर एंट्री किया, 1.25 इंच का पाइपलाइन है मेरा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आगे लिया। अब देखिए 1 एल्बो दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे लिया, 1.25 का टी दिया। उसके बाद इसको मैं रिड्यूस किया, 1.25/3/4 का बुश दे के इसको मैं रिड्यूस किया, नीचे लिया। अब ये मेरा जो है ये गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी राइट साइड कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे हॉट वाटर आएगा। अब ध्यान रहे, देखिए सबसे ज़रूरी पॉइंट यहाँ पे आप ये समझिए ना कि गीजर का पॉइंट जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि गीजर के टैंक को जो भरने वाला है, वहाँ पे आप किसी भी साइज़ का पाइप रखेंगे, कोई भी मैटर नहीं करता है। जैसे आधा इंच का पाइप हो गया, 1.25 हो गया, 1 हो गया, 1.5 हो गया, 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हॉट वाटर है ना, जिसमें आपका गर्म पानी आने वाला है, वहाँ पे इसका जो पाइप है ये आधा इंच और 1.25 इंच का रखेंगे। हमेशा आधा या फिर 1.25 का पाइप डालना है हॉट वाटर के लिए। अब गलती से कोई प्लम्बर यहाँ पे 1 इंच का पाइप डालता है तो उस केस में क्या होगा, पानी का जो प्रेशर है ना वो कम ज़्यादा करके आएगा, फ्लैक्चुएट करके आएगा। क्यों? क्योंकि गीजर के टैंक से जो आउटलेट मेरा निकल रहा है वो आधा इंच है, और ऐसे में मोटे डाई का पाइप यहाँ पे कोई प्लम्बर डालता है तो पाइप में पानी पहले भरेगा फिर गिरेगा। जब तक भरा हुआ रहेगा तब तक एक बार तेज़ी से प्रेशर देगा। उसके बाद जैसे ही पाइप खाली होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रेशर में फ्लैक्चुएशन आएगा। टाइल्स लगने के बाद में कस्टमर जो है कंप्लेन करेंगे कि प्रेशर में फ्लैक्चुएशन आ रहा है, तो फिर उसको आप जो है सॉल्व नहीं कर पाएंगे टाइल्स लगने के बाद। इसलिए जो भी करना है बिल्कुल सही तरीके से करना है, परफेक्ट तरीके से करना है। गंदा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है। जो भी करना है बिल्कुल सही तरीके से काम करना है। एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए अच्छा काम जो है आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप? जब आपके पास अच्छे ब्रांड का फिटिंग होगा, पाइप होगा, तभी आप कर पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि अजय सीपीवीसी पाइप आप यूज करिए। बहुत ही बढ़िया पाइप है। चाहे आपको सीपीवीसी लेना हो, यूपीवीसी लेना हो, पीवीसी लेना हो, पीवीसी एसडब्ल्यूआर लेना हो, एग्री का पाइप लेना हो, कॉलम पाइप लेना हो, यूपीवीसी हो गया, हर तरह का जो पाइप है कंपनी बनाती है, अजय कंपनी, बहुत ही बढ़िया पाइप है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पाइप के अंदर स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, तो पानी में जो क्लोरीन होता है, जहाँ का पानी खराब है वो भी चिपकेगा नहीं पाइप के अंदर। इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है पाइप के अंदर तो प्लम्बर के साथ में कंपनी खड़ी है, कस्टमर के साथ में कंपनी खड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे गीजर का कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ये लाइन जा रहा है डाइवर्टर में गीजर के लिए। उसके बाद यहाँ से ये जो लाइन है मेरा 1.25 इंच का ही लाइन आगे जा रहा है। आगे मेरा मेट्रोपोल लगा हुआ है, और जो मेट्रोपोल है वो 32 mm का है, यानी कि इनलेट भी 32 है, आउटलेट भी 32 है। तो उसको आप किस तरह से लगाएंगे? अब देखिए यहाँ पे आया टी दिया, टी को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी 1.25 है, 1.25 से इसको मैं रिड्यूस किया 1 इंच में। ये आ रहा है मेरा अपना बाथरूम वाले एरिया के लिए, डाइवर्टर के लिए। उससे पहले सबसे पहले चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टॉयलेट वाला एरिया। अभी यहाँ से देखिए 1.25 इंच का ही पाइप जा रहा है। देखिए यहाँ पे आया, 1 एल्बो दिया। उसके बाद फिर इसको मैं आगे लिया, अभी क्लिप करना यहाँ पे बाकी है। फिर 1 एल्बो दिया, इसको मैं इस तरह से 1.25 इंच का ही पाइप यहाँ पे नीचे लिया। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जैक्वार का यहाँ पे मेट्रोपोल लगा हुआ है 32/32 mm का, यानी कि 1.25/1.25 का, जिसमें इनलेट भी 1.25 आउटलेट भी 1.25 है। ये जो मेट्रोपोल है 2 तरह का आता है हर ब्रांड में। एक तो आएगा 40/32 का, यानी कि 1.5/1.25 का, और एक आएगा 32/32, यानी कि इनलेट भी 1.25 आउटलेट भी 1.25, 1.25/1.25। तो अभी जो मैं लगाया हूँ यहाँ पे वो मेरा 1.25/1.25 का है, इनलेट भी 1.25 है, आउटलेट भी 1.25 है। तो इसमें लगाने का एक तरीका है। देखिए समझिए, नए लड़के क्या करते हैं, अक्सर उल्टा सीधा पाइप लगाएंगे। हर काम को करने का तरीका है, ये हर कोई एक्सेप्ट करेगा, चाहे प्लम्बर हो, कस्टमर हो, कोई भी हो। हर काम को करने का एक तरीका है। ये जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि जैसे मन किया, जहाँ पे जिस साइज का पाइप लगा दिया या जैसे घुमा दिया, ये गलत है। ऐसा नहीं करना आपको। अगर प्लम्बर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे 1.25 इंच का पाइप में लगाया, उसके बाद इसको ले जाके सीधा टैंक में कनेक्ट कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये
ये पूरी तरह से गलत है। उसके इसमें क्या होगा कि कस्टमर जब फ्लश करेंगे, अगर ये पाइप आपने ले जाकर टैंक में डाल दिया 100 इंच का सीधा, और जब कस्टमर टाइल्स के बाद यहाँ पे फ्लश करने आएंगे तो पानी में डब डब करके आवाज़ आएगा। इसका वीडियो मैंने अभी रिसेंटली ही डाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके आप देखिए किस तरह से प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फ्लश करने के बाद डब डब या किसी भी तरह का डम डम टाइप का आवाज़ आएगा, एयर वाला प्रॉब्लम आएगा। क्यों आता है ये देखिए, समझिए। पानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। आप देखना, मान लीजिए कोई पानी बह रहा है, पानी यहाँ से इधर आगे को बह रहा है और अब बीच में कोई भी टुकड़ा डाल दिया, हाथ डाल दिया, तो अब आगे का जो फ्लो है ना वो कम हो जाएगा इसके मुकाबले। तो उसी तरह से यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर मेरा आ रहा है कितना, 15 kg या 12 kg यहाँ पे आ रहा है, फ्लश किया तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे सेम प्रेशर नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया मेटोपुल, यहाँ पे 12 kg है, तो प्लस करने के बाद यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज होगा। ठीक है, 2 kg अगर डिक्रीज होता है तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा भर के पानी आएगा। और पाइप जब यहाँ से डिक्रीज होने के बाद पाइप अगर खाली चलेगा आपका, तो जब पाइप खाली होगा उसमें तुरंत एयर आएगा। एयर आएगा तो वही एयर जब निकलता है तो बबल टाइप का आवाज़ आता है, वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, कुल मिला के जब पानी में एयर नहीं आएगा तो आवाज़ नहीं आएगा। एयर कहाँ से घुसता है, जब ये संपर्क टूटता है पानी का या गैप आएगा पाइप के अंदर तब। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, इसका रूल ये है कि अगर कस्टमर मेटोपोल ले आए हैं 1.25 का है, जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पाइप को आपको लेके थोड़ी दूर ले जाना है 1.25, उसके बाद इसको रिड्यूस करना है 1.5 इंच कर देना है। तो ये जो आपका मेटोपोल है 32x32 का यानी कि 100x100 का, वो काम करेगा 1.5x1.25 की तरह। और मेटोपोल अगर आपका 1.5 इंच का है तो कुछ भी नहीं करना, आपको आंख बंद करना है, 1.5 इंच का पाइप यहाँ से उठाना है, टैंक में ले जाके कनेक्ट कर देना और यहाँ पे 1.25 रहेगा उस केस में। तो देखिए, अगर पाइप आपका 1.5 इंच यहाँ पे हो गया, उसके बाद कोई फ्लश करेगा तो प्रेशर कितना निकलेगा, यहाँ पे 1.25। ठीक है, अब यहाँ पे पानी मेरा 1.5 इंच है, हल्का सा डिक्रीज होगा तो भी यहाँ पे 1.25 का पानी पूरा भर के देगा। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो अगर ये मेटोपोल आपका 1.25 का है तो आपको क्या करना है, थोड़ी दूर ये पाइप 1.25 इंच का लेके जाएंगे, उसके बाद इसको रिड्यूस कर देंगे 1.5 इंच से, और यहाँ पे आउटलेट में 1.25 इंच का ही पाइप रहेगा, चाहे ये 32x32 हो या फिर 40x32 का हो। और अगर 40x32 का मेटोपोल है तो कुछ नहीं करना है, 1.5 इंच का इनलेट वाला पाइप सीधा टैंक में कनेक्ट होगा, बाकी यहाँ 1.25 रहेगा। ये कंप्लीट हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो मेटोपोल, इसका हाइट आप समझिए, टाइल्स वाली कंप्लीट सरफेस से फ्लोर से इसका जो मिनिमम हाइट है 40 रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 42 रखेंगे, यानी कि 42 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे जब भी आप ये मेटोपोल लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये पहले क्लियर होता है कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि ये ओडिशा पैन के साथ में लग रहा है या फिर कमोड के साथ में लग रहा है, चाहे वाल हंग हो, वाल हंग के साथ में अगर लग रहा है तो हमें यहाँ पे ये देखना होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कवर को उठाने के बाद कमोड का जो कवर है वो यहाँ पे कवर आके यहाँ पे टकरा जाए। ठीक है, तो देखिए कोई भी ब्रांडेड का WC हो, मैक्सिमम जो हाइट है उसका वाल हंगी होगा तो 17 इंच आएगा, 17, उसके बाद लंबाई उसका 22 इंच होता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैक्सिमम जो है WC प्लस WC के बाद जो कवर उठाएंगे लगभग 36 इंच तक आता है, 34 से लेकर 36 इंच पे वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के कवर के ऊपर ही ये आना चाहिए फ्लश वाल आपका। अभी यहाँ पे ये बैक वाल में है, बैक वाल वाला ज़्यादा बेटर होता है, ये इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, एज पर कस्टमर डिमांड। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलिए मैं आपको बताता हूँ बाथरूम वाले एरिया में, शावर वाले एरिया में।